5 बजे की घटना है, 4 बजे की घटना है, एक्यूज को जब पकड़ा है और एफआईआर जो है लॉर्डशिप 11:30 बजे की रात्रि को। So why should not that be an offence against you? What is the necessity for a seizure in this? क्या है सर इसमें केस? प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है लॉर्डशिप पैरा नंबर 3 जी, पैरा नंबर 3 में है एपेलेट कोर्ट ऑर्डर। जी लॉर्डशिप। जी, अभियोग का मामला सुनने में संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रोफेसर राजेश सिंह भदौरिया आशा 1 ने दिनांक 31/3/2022 को रांची कैंट सिटी कोतवाली भिंड में एक लेखी आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसकी जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के द्वारा संचालित बीएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2021 के लिए अमरनाथ कामत को अनुप कुमार के इतना पर जारी किया गया था, जिसके द्वारा परीक्षा केंद्र शासकीय कन्या विद्यालय भिंड आवंटित किया गया था। और आज दिनांक 31/3/2022 घटना लॉर्डशिप 31/3/2022 को दोपहर 2 बजे से सायंकाल 5 बजे तक एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम इन इशू बीएड 102 प्रश्न पत्र संपन्न हो रहा था, जिसके दौरान कक्ष 3 सेट में बैठे परीक्षार्थियों चेकिंग के दौरान समय 16 बजे पर उपरोक्त अनुक्रमांक इतने वाले वास्तविक परीक्षार्थी अमरनाथ कामत पुत्र वासुदेव कामत के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति शिव कुमार यादव पुत्र रामकिशोर यादव जिला उत्तरी बिहार तथा छलपूर्व परीक्षा देते हुए पाया गया था, जिसका पता तब चला तब उपरोक्त अनुक्रमांक इतने में प्रवेश पत्र पर लगे परीक्षार्थी के फोटोग्राफ आधार कार्ड से तत्पश्चात परीक्षा में बैठे शिव कुमार यादव पुत्र रामकिशोर यादव के चेहरे व आधार कार्ड से मिलान किया गया, जिस पर उक्त शिव कुमार मूल परीक्षार्थी नहीं होना पाया गया, जिस पर से अनुचित तरीके से परीक्षा देने वाले संबंधी आवश्यक प्रकरण समिति भेजा गया। इंटार प्रोसिक्यूशन की स्टोरी जो लॉर्डशिप है वो घटना है 2 से 5 बजे के बीच में और 4 बजे एक्यूज को वहाँ पकड़ा गया। एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी कंसर्निंग पुलिस अथॉरिटी को वहाँ आई और पुलिस अथॉरिटी उसको कंसर्निंग पकड़ के थाने ले गई। ये एडमिटेड है। रात को एफआईआर हो रही है रात को 11:30 बजे। 5 बजे की घटना है, 4 बजे की घटना है, एक्यूज को जब पकड़ा है और एफआईआर जो है लॉर्डशिप 11:30 बजे की रात्रि को। इंटार प्रोसिक्यूशन स्टोरी में ऐसा कोई एविडेंस नहीं आई है कि 4 बजे जब उसको पकड़ा उसके पोजीशन से कोई भी डॉक्यूमेंट सीज किया। मेनली कंसर्निंग पुलिस अथॉरिटी वहां है, कोई देहाती नालसी के रूप में भी कोई एफआईआर नहीं। डिले का कोई सेटिस्फैक्टरी कोई रीजन नहीं दिया है कि 11:30 बजे आपको कंसर्निंग थाने में इंफॉर्मेशन देने का रीजन क्या था। कोई सिंगल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है। इंटार प्रोसिक्यूशन स्टोरी में जो भी सीजर मेमो तैयार किया गया वो कंसर्निंग थाने में किया अरेस्टिंग के बाद। मगर उससे कि अगर थाने में भी हुआ है तो उससे व्हाट इज द इलीगैलिटी दैट इज मेड आउट? एक तो आपने कहा कि ये जो डिले का वजह नहीं है, इसको अरेस्ट किया था 4 बजे 4 PM, मगर एफआईआर दर्ज हो रहा 11:30 बजे। 11:30 उसके बाद ही ये एडमिटेड फैक्ट है। सारे विटनेस ने इसको एडमिट भी किया है कि पुलिस वहां आ गई थी और पुलिस उसको लेके गई थी। कंसर्निंग पुलिस अथॉरिटी ने भी सिंगल कोई डॉक्यूमेंट उसकी अरेस्टिंग के संबंध में अनलॉफुल कस्टडी संबंध में कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं। उसका 27 का कोई मेमोरेंडम है क्या? 27 का मेमोरेंडम है, अरेस्टिंग के बाद का है। और वो तो अरेस्टिंग के बाद ट्रांजैक्शन क्या है? हाँ? वो मेमो है ट्रांजैक्शन का है, को एक्यूज को इंक्लूड करने के लिए। नहीं, मगर उससे कुछ मटेरियल सीज हुआ है क्या, जैसे कि आधार कार्ड हो या आईडी कार्ड? वहां नहीं हुआ सर। हाँ? ये एज पर प्रोसिक्यूशन स्टोरी लॉर्डशिप ये है कि वहां जब चेकिंग के दौरान देखा गया आधार कार्ड और उसका रोल नंबर जो था, उस रोल नंबर को डॉक्यूमेंट के आधार पर चेक किया गया तो वो लड़का नहीं था जो एग्जामिनर था, उसके स्थान पर दूसरा लड़का बैठा था। शिव कुमार इज ओरिजिनल कैंडिडेट है, वो है अमरनाथ कामत। Would that by itself not be an offense? जी नो, Allowing someone else to appear instead of the candidate who was supposed to appear. Yes. आपने फर्जी आदमी को ले आके बिठा दिया, आपने Yes. उसको अनुमति भी दिया, तो you are a conspirator in the case to ensure that there is an element of cheating in this. अगर एग्जामिनेशन में वही अपियर हो सकता है और वही दे सकता है जो कैंडिडेट है, आपने उसको अलाउ कर दिया जो कैंडिडेट नहीं है, उसके जगह पर बिठाकर कैंडिडेट के रूप में आपने वो एग्जाम करवाया, तो why should not that be an offense against you? What is the necessity for a seizure in this? उसमें जो अनलीगलिटी है वो अनलीगलिटी ये है कि यदि वहां कोई एग्जामिनर लड़का बैठा और उससे जो डॉक्यूमेंट वहां सीज प्राप्त हुए उनको इमीडिएटली उसका वहां सीजर पंचनामा तक ही बना सकता था। यहाँ पर सिर्फ इस केस में क्या है, सिर्फ आइडेंटिटी का मुद्दा है। जो आदमी बैठ के परीक्षा दिया वो कैंडिडेट नहीं है, तो उसके जगह पे आपने उसको बिठा दिया। अब उसके संबंध में यदि आइडेंटिटी कब होगी सर उसकी कि ये फॉल्स स्टूडेंट है, वो उस समय होगी जब उसके पोजीशन से इमीडिएटली वहीं पर। अरे आप बता दो ना, जो कैंडिडेट था वही ये आदमी था, देन देयर इज नो ऑफेंस। ये ऑफेंस
ये तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। अरे प्रोसिक्यूशन कहता है कि प्रोसिक्यूशन वहां प्रूव करेगा, प्रोसिक्यूशन ने प्रोसिक्यूशन किया प्रूव होगा करेगा कि वही कैंडिडेट था। वो कैंडिडेट प्रोसिक्यूशन तब प्रूव कर पाता तब वहीं घटना के स्थल पे ही मुझसे कोई डॉक्यूमेंट सीज कर ले। नहीं, जरूरत नहीं है। उस यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को इतना दिखाना है कि जो ए के जगह पे बैठा था वो ए नहीं है, वो बी है। बस इतना प्रूव करना है प्रोसिक्यूशन बस। तो वो कब को प्रूव और करेगा? आपका वो डिफेंस रहेगा नहीं, जो बी कह रहे वो ए ही है। वो कब प्रूव करेगा? जब उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, उससे रिलेटेड नहीं, उसका जो कैंडिडेट का जो आईडी है, जो कैंडिडेट बैठना था, जो ए बैठना था वहां पर, उसका जो एडमिशन, उसका जो हॉल टिकट है, उसमें जो तस्वीर लगी है, उसकी आइडेंटिटी असर्टेन करनी है। दैट इज ऑल। वो मैं वही नहीं कर रहा हूं। मैं एग्जामिनर के रूप में वहां बैठा था, मेरे से कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास थे, तो वो डॉक्यूमेंट कहां सीज होंगे? जहां मैं एग्जामिनेशन दे रहा था, एग्जामिनेशन यहाँ पर साहब वही तो हम कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आपका ये कहना है कि कोई डॉक्यूमेंट सीज नहीं हुआ आपसे, मुझसे। हाँ। मैं 2 से 5 बजे की एग्जामिनेशन, प्रोसिक्यूशन स्टोरी है, 2 से 5 बजे का एग्जामिनेशन हुआ। उस एग्जामिनेशन में मैं फर्जी रूप से वहां किसी दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर बैठा। वो प्रूफ कब होगा? जब 2 से 5 के बीच में एग्जाम के समय में मुझसे वो डॉक्यूमेंट सीज हुए हो जिसके आधार पर प्रोसिक्यूशन ये कहे कि ये ए नहीं बी है। ये बर्डन प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे। और ये एडमिटेड है, जहां कंसर्निंग पुलिस अथॉरिटी भी वहां आ गई है एग्जामिनेशन के समय। यस। और दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि जितने भी डॉक्यूमेंट उन्होंने सीज किए कंसर्निंग एग्जामिनेशन अथॉरिटी से, वो सारे के सारे फोटोकॉपी है। किससे सीज हुए? कंसर्निंग एग्जामिनर अथॉरिटी से सारे डॉक्यूमेंट। इंटर विटनेस जो कह रहे हैं कि मुझे पुलिस आ गई थी और 4 बजे मुझे पकड़ के थाने ले गई। ठीक है। मैंने पुलिस को सौंप दिया। उस समय प्रोसिक्यूशन की ये स्टोरी नहीं है कि मैंने या एग्जामिनर अथॉरिटी ने वो मेरे से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट कंसर्निंग पुलिस अथॉरिटी को दिए। क्या लास्ट क्या कह रहे हैं आप? 2 आपके आर्गुमेंट्स नोट कर लिए, तीसरा अभी जो आपने बताया था क्या? जितने भी डॉक्यूमेंट सीज करें वो सारे के सारे एग्जामिनर अथॉरिटी जो है उन्होंने प्रोवाइड कराए कंसर्निंग पुलिस थाने को। यस, ठीक है। फिर और वो सारे के सारे फोटोकॉपी। सेकेंडरी एविडेंस के संबंध में, यस, सेकेंडरी एविडेंस के संबंध में भी कि सेकेंडरी एविडेंस के रूप में ट्रीट किया जाए, ऐसा ना तो कोई इनकी कोई कंसर्निंग एप्लीकेशन थी और ना ओरिजिनल जो बाद में इन्होंने मंगाए उससे कोई वेरीफाई कराया। फिर ये एफआईआर जो है लिकट रिटेल एप्लीकेशन के आधार पर, वो एप्लीकेशन 11 बजे दी और 11:30 बजे उसकी एफआईआर। तो प्राइम वैसा ही इनिशियली स्टेज में कंसर्निंग पुलिस अथॉरिटी वहां थी। कंसर्निंग कैंडिडेट को आपने जो पकड़ा तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपको सीज किए या आपको फॉल्स पाए गए, इमीडिएटली उसके संबंध में कंसर्निंग पुलिस अथॉरिटी से वहां सीज कराते। अदरवाइज वहां कंसर्निंग स्टाफ जो था उसके सामने वहां पंचनामा बनाते, उनको सीज करते। ठीक। तो ये प्रोसिक्यूशन सारा का सारा जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी डेवलप की है वो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में की। यस। 5 बजे एग्जामिनेशन खत्म भी हो गया। 5 बजे से लेकर 6 घंटे वो इनके पास, प्रोसिक्यूशन के पास, कंसर्निंग एग्जामिनर अथॉरिटी के पास वो फॉल्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय मिला और उसके आधार पर उन्होंने जाके किया। मेरा डिफेंस ये था कि मुझे कॉलेज से नहीं पकड़ा, कॉलेज के बाहर में था, वहां से मुझे पकड़ के ले गए। चूंकि वहां काफी लड़के थे और वो एक न्यूसेंस पैदा ना हो इसलिए उन लड़कों को वहां से हटाया, उसमें से इसको भी लेके गए। ठीक। प्रोसिक्यूशन को यह सजेस्ट करना है कि यदि मैंने कोई एग्जामिनेशन दे रहा था तो उस एग्जामिनेशन में जब मुझे 4 बजे पकड़ लिया गया तो मुझसे रिलेटेड जो कोई भी यदि फॉल्स डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं उनको वहां इमीडिएटली सीज करना चाहिए था, या एग्जामिनर अथॉरिटी को, जब कंसर्निंग पुलिस को वो डॉक्यूमेंट वहां देना चाहिए था। अदरवाइज वो एग्जामिनर अथॉरिटी में जो भी उस रूम में एग्जामिनर थे उनको एक पंचनामा बनाना चाहिए। इसमें आप मेन एक्यूज्ड है? हाँ मैम।
जो तो एक impersonate करके एग्जामिनेशन दिया, ऐसा प्रोसिक्यूशन का कहना है। प्रोसिक्यूशन आप का ये है impersonator इस केस में। उसमें दो ही लोगों के खिलाफ है। एक now just give me some. शिव कुमार जो है ओरिजिनली जो एग्जामिनर है कैंडिडेट है वो अमरनाथ है। Ask the AG this thing, additional AG to appear, some additional AG to appear. I don't think it will be able to, आप you are from the side state की तरफ से हैं। Ask for an additional AG to appear in this. The documents that have been exhibited, they are all photocopies, and the judge has marked it as exhibit P4. ऐसा नहीं कि P4C जहाँ पर endorsement हो after seeing the original, that it has been marked as copies. The copy has been accepted. 19/7/22. Let's look at the record of proceedings of the trial. इसमें एक विशेष बात लोग एग्जिट P12 देखिए। एक मिनट इसमें 65 का आया था क्या? नहीं। There was no application for producing secondary evidence. लॉर्डशिप इसमें एक विशेष बात है एग्जिट P12 देखिए। P12 का वो भी फोटोकॉपी है। नहीं उसके बाद देखेंगे उसको पेज नंबर 3 देखें उसका विश्वविद्यालय पेज नंबर 3 भेजे गए यूएफएम प्रकरण की प्रति से अभिप्रमाणित। इसको पेज नंबर 3 देखें सर। कक्ष क्रमांक 3 सेट की सर्चिंग के दौरान मेरे द्वारा उक्त अनुक्रमांक स्टूडेंट्सों के प्रवेश पत्र और आईडी का मिलान जब परीक्षार्थी के चेहरे से किया गया तो वह सर्वदा भिन्न निकला। जब पूछताछ की गई तो बैठे परीक्षार्थी ने अपना नाम सुनील कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी बिहार राज्य का होना बताया गया। हुई सुनील कुमार। You should tell your AG that apparently the trial has been conducted to let them off. It is not a see. He may have done it. He was arrested he was taken into custody on the spot. But whether he has been convicted as per the procedure established by law, that is what matters. If it is not, we will acquit him. We will acquit him. There is no application for taking secondary evidence on record. Merely because we can't stand and say that the man was arrested from the spot, so therefore he should be convicted. Ask the additional advocate general to appear in this, prepare in this, and इसमें क्या वो 65B का एप्लीकेशन लगा था क्या वो टेकिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सेकेंडरी वो भी नहीं। Tell him he has a lot to prepare. Tell him he has a lot to prepare. Merely because there has been concurrent convictions from 2 courts below. इस एक्यूज के खिलाफ कोई एविडेंस हो सकती थी इसमें P12 के आधार पर तो उसका थंब था। थंब का कहीं को मिलान करेगा। And if necessary, we will be critical about the police in the investigation. This is unacceptable. इसमें लिखे looking at the nature of the case and the intricacies involved, it is essential that the state must be represented by someone who is an additional advocate general. Full stop. List this case under the same head on 5/7